चलो बेटा, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। आज इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। काफी बच्चे नए हैं आज। किस किसने ज्वाइन किया? आज दो तीन तीन बच्चों ने ज्वाइन किया था। चलो, तो स्टार्ट करेंगे अपन इंटीग्रेशन। वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। हिमांशु, अखिल और दो गर्ल्स ने भी ज्वाइन किया था आज, पता नहीं अभी क्लास में। तो वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे अपन। अब ये इंटीग्रेशन क्या होता है समझना, व्हाट इज बेसिकली इंटीग्रेशन। तो अपने जो काम का है वो मैं बताऊंगा, है ना। बाकी तो अथाह इंटीग्रेशन पूरा का पूरा एक चैप्टर है मैथ्स में। अपने जो काम आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा और एप्लीकेशन में लेंगे। देखो क्या होता है इंटीग्रेशन में, क्या अपन पढ़ते हैं। तो ध्यान देना सारे बच्चे। मान लो जैसे मेरे पास कोई भी ग्राफ, ग्राफ हमेशा वाई और एक्स में होता है, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या करता है, व्हाट डज इंटीग्रेशन डू। तो कोई भी ग्राफ, और ग्राफ इस तरह से, ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक। और ये जो है वो एक्स इनिशियल है, और ये जो है वो एक्स फाइनल है। मतलब यहां से लेके यहां तक ये एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है। अरे यार, ये बीच बीच में आते रहते हैं यार, सही में कई पागल लोग हैं, टाइम पे नहीं आते। तो यहां से यहां तक वैल्यू वेरी कर। तो अब अपने को क्या करना है, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज बाय दिस ग्राफ। इस ग्राफ द्वारा एनक्लोज एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो इस ग्राफ द्वारा एनक्लोज एरिया आप कैसे पता करो भाई, ये एरिया आप कैसे पता कर सकते हो? पता ही नहीं कर सकते, समझ रहे। यू कैनॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला थोड़ी आता है। अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन होती तो डायरेक्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देते आप। यहाँ तो नहीं कर सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक मेथड यूज करते हैं। वो मेथड इंटीग्रेशन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगल, छोटा सा, जिसकी चौड़ाई है dx। कितनी चौड़ाई है बेटा? dx। इस छोटे से रेक्टेंगल की चौड़ाई है dx, समझ रहे हो। और इसकी जो हाइट है, हाइट वो मान लो y है, हाइट y हो गई। तो आप मुझे एक बात बताओ कि छोटे से रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या आया? y डॉट dx आया कि नहीं आया? अरे y इंटू dx आएगा कि? हाँ, y इंटू, ज्यादा काम का नहीं है, बस जानना है आपने को ना। y इंटू dx आएगा। अब अगर मैं इस छोटा सा जो मैंने ट्रायंगल रेक्टेंगल लिया है, ये रेक्टेंगल मैं यहां से मानना चालू करूं, यहां भी एक छोटा सा मानू, फिर यहां भी मानू, फिर यहां भी मानू, छोटे 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 रेक्टेंगल मानता 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 सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल के एरिया निकाल लूं और उन सबको ऐड कर दूं। तो उन सबको जो ऐड करने का जो मेथड है, दैट इज इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं? मतलब इन छोटे 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 जो एरियाज है ना, ये जो छोटे छोटे एरिया वाई डॉट dx, इन सबको जो ऐड करने का मेथड, दैट इज इंटीग्रेशन। और सिंबल ये होता है, मतलब एक तरह सम है। इंटीग्रेशन इज ए काइंड ऑफ सम, समझ रहे हो। और ये कहां से कहां हो रहा है, ये एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, दिस इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और इसका ये इसका मतलब है, जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब था रेट ऑफ चेंज वगैरह वगैरह। तो जो सबसे आसान चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकना। तो अब देखो, अब ये y डॉट dx एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल आ गया ना। अब अपन बात करते हैं, तो नाउ अब देखो, तो ये इंटीग्रेशन है, ठीक है बेटा। और इसको लिख लो सारे बच्चे एक बार, फिर अपन इससे रिलेटेड जो जो फॉर्मूले वो अपन पढ़ेंगे। बेटा कल से अपन, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर 2। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, समझो कुछ भी समझो, कि तुम्हारे आसपास जो भी बच्चे हैं उनको बोलो ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसके बाद में ज्वाइन करेंगे तो कुछ समझ, बीच में ज्वाइन करेंगे समझ नहीं आएगा। और कल से मैं ये रिकॉर्डिंग वाला काम भी बंद करने वाला हूँ, है ना। यूट्यूब पे डालने वाला काम बंद करूंगा, पर्सनली भेजूंगा एक एक बच्चे को। ये सब तो प्रमोशनल में डाल दिया ऐसे ही। वाई डॉट dx लिख लिया बेटा सबने? यस सर। नो सर। अरे यार, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, देवांश दे देगा, भेज देगा।
ठीक है, अब देखो आप समझो, है ना, अब देखो आप समझा। तो अब इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे उसके फॉर्मूले थे ना रेट ऑफ चेंज। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, बहुत मजे वाली, देखो समझना। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ सी डॉट डीएक्स, मतलब कोई भी कांस्टेंट है और उसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है ना। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, मैं बताऊंगा आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है, लिमिट वाला वो सब, लेकिन अभी ये इनडेफिनेट है। सी डॉट डीएक्स है ना, तो ये सी डॉट डीएक्स मतलब कांस्टेंट इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है सी एक्स, सी इंटू एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस डी बाई डी एक्स, जैसे एग्जाम्पल में आपको बताऊं, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ फोर डॉट डीएक्स, तो फोर डॉट डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? 4x। 4x। सी के पीछे आपने क्या लगाया? इसके पीछे ब्रैकेट। सी इस कांस्टेंट के पीछे ब्रैकेट है क्या? इंटीग्रेशन का अच्छा, सपोले ठीक है। जैसा। ऋषि ये इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं क्या क्लास में भी? सर आज ली नहीं थी। अच्छा अच्छा, सर आज चलो सर ने कभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं कराया। हाँ ठीक है, तो फोर डॉट डीएक्स 15 दिन बाद कराएंगे। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैं लेता हूँ लेटस टेक है ना, जैसे अब एक बात बताओ, ये 4x है। अब इस 4x का डिफरेंशिएशन अपन कर, तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ? 4 बाहर आ गया और dx और dx क्या हो गया हमारा? तो 4 आया कि नहीं आया? मतलब जो इंटीग्रेशन में जो रिजल्ट आता है उसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वो मिलता है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। आई बात समझ में? हेलो? नहीं सर, डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा है वरना? अरे मैं बता रहा हूँ एक, मतलब ऐसे मजे के लिए कि भाई जब इसका अच्छा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही मिलता है जो अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं जिसको। ठीक है, एक ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, है ना। अब जैसे इसका ये पहला फॉर्मूला था, अगला फॉर्मूला देखना इसका, उसमें भी था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सिमिलर है, x की पावर n डॉट dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान से देना। अरे क्या लिखा है, वापस रिपीट करना है। x की पावर n है तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस पावर क्यूब डॉट dx है, x की पावर 3 डॉट dx। तो इसका क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 3 प्लस x की 1 पावर अपॉन 4 हाँ 3 प्लस, अपॉन 4। तो x की पावर 4 अपॉन 4। वेरी गुड। अब आप एक बात सोचो, सर वीडियो क्लोज हो गई। हाँ अब आप एक बात सोचो, अगर मैं इस x की पावर 4 अपॉन 4 का डिफरेंशिएशन करता हूं तो 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, और dy dx ऑफ x की पावर 4 आप करते हो तो dy dx ऑफ x की पावर 4 क्या होगा? 4x 4x क्यूब 4x क्यूब अपॉन 4 बताओ वही आ रहा x है? क्यूब। यस सर। वही आ रहा है। तो जो अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब रिजल्ट डिफरेंशिएशन होगा चेकिंग का लगेगा क्या सर? है, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए मतलब ऐसे ही, डिफरेंशिएशन। अरे ऐसे ही बता रहा हूँ यार, मैं अच्छा ठीक बता है। रहा हूँ, है ना, बाकी कुछ नहीं है। चेक करना नहीं करना मत करो, चेक करने बैठे तो बहुत समय लग जाता है ना, तो इसको बता रहा हूँ बस कि ऐसा होता है, बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो मेन दो फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फटाफट लिख लो फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। ये ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन। सर कल डाउट क्लास ले लेना ना, पहले आधे घंटे की। पहले मेरे 12वीं की क्लास होती है, बहुत तो वैसी आई पड़ी। अच्छा ठीक है। लिख लिया होगा ना? अब देखो, सारे बच्चों को बताना है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 1/4 डॉट dx 20 डॉट dx, ठीक है।
x की पावर 8 डॉट dx 1 upon x cube dot dx 3x स्क्वायर डॉट dx। वो फंडा इसमें भी लगेगा कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा फिर हो जाएगा। फटाफट करके बता दो चारों पांचों का, बहुत आसान है। मिटा दो बेटा, आगे होगा, बताओ आंसर बताओ फटाफट साथ। इसका क्या होगा? 1/4x। 1/4। अरे 1/4x नहीं, x/4। यस सर। ना ठीक समझ है, रहे ठीक। हो? ऊपर आएगा x। इसका क्या होगा बताओ? 20x। 20x। इसका क्या होगा? x की पावर 9/9। की पावर 9/9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये बेसिकली x की पावर 3 डॉट dx हो जाएगा। तो x की पावर Yes, sir. -3 + 1 अपॉन, तो x की पावर -2 अपॉन -2, तो ये 1 अपॉन -2x स्क्वायर लिख सकता हूं। अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब देखो ये 3x है, तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डॉट dx होगा। तो x स्क्वायर का क्या होगा? 2 + 1 अपॉन 2 + 1। 3x अपॉन तो 3x की 3x, पावर 3/3। इट विल बी व्हाट? x क्यूब। x क्यूब होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? यस सर। है ना, बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी, डैम इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कि तुमको कोई दिक्कत आ जाए। चलो मिटा दो इसको। सर एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। यस सर। चलो अब देखो, ये वाला करके बताओ फटाफट सारे बच्चे। √x डॉट dx और 1/√x डॉट dx। ये ट्राई दोनों करके बताओ। देखो ट्राई करते हैं, अपन ट्राई करते हैं। √x, तो x की पावर हाफ डॉट dx, तो x की पावर हाफ +1 अपॉन हाफ +1, यही आएगा। ठीक है, अब x की पावर कितना आ गई? 3/2 अपॉन 3/2, so it will be 2/3 x की पावर 3/2।
इस तरह से। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये रूट एक्स है, तो इसका 1/x की पावर माइनस हाफ डॉट dx लिख सकते हो, क्योंकि 1/x की पावर हाफ है तो ऊपर आके माइनस हाफ हो जाएगा ना। सर इट विल बी हाफ x की पावर हाफ हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा, तो ये x की पावर हाफ अपॉन 1/2, तो इट विल बी 2 रूट एक्स। दिस विल बी द आंसर। बेटा समझ में आया? बहुत आसान है, Yes, ज्यादा sir. नहीं आता है, बहुत कम आता है अपने काम, लेकिन फिर भी पढ़ना अपने को जरूरी है। कल को कोई भी दिक्कत हो तो अपन कैसे लास्ट टाइम थोड़ी पढ़ेंगे। चलो अब अपन चालू करेंगे। मिटा दो इसको। सर सिंपलर फॉर्म में लिखना जरूरी है पूरा? अब ना ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अभी आगे तो बहुत काम आते हैं, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ठीक है। चलो मिटा दो। यस सर। Yes, sir. तो ये आसान थे। अब देखो, अब थोड़े बहुत और फॉर्मूले देखते हैं ना। अपने को एक बात पता चली कि जिस चीज का डिफरेंशिएशन करोगे तो वही आएगा जिसका इंटीग्रेशन करोगे, है ना। तो आप देखो सोचना, इससे क्या फॉर्मूले याद रहेंगे, इसलिए मैंने बताया। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स डॉट डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो याद करो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन किस चीज का डिफरेंशिएशन करने पे साइन एक्स आता था? cos x। cos x, है ना। Cos x. लेकिन जब cos x का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था, है ना। तो आपको Yes, तो sir. प्लस साइन एक्स चाहिए, मतलब अगर आप क्या करोगे, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? sin x। साइन Sin एक्स। x. साइन एक्स डॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। पहले जिसका होता था ना डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो, पहले जिसका डिफरेंशिएशन होता था सी वाला टर्म तो माइनस आता था, अब सी वाला टर्म आने में तो माइनस आता है, बस उल्टा हो गया यहाँ पर, है ना। तो समझना, अच्छा ठीक है। बिल्कुल समझ आएगा। cos x डॉट dx। मुझे बताओ किस चीज का डिफरेंशिएशन करने पर cos x आता है? माइनस साइन Sin का x, cos x करने में cos आता है। सिंपल sin x, माइनस sin x, सिंपल sin x, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या cos Sir, x आएगा sin x। करके, ठीक है। तब आ जाओ आगे, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। sec स्क्वायर x डॉट dx, बताओ सर किसका माइनस डिफरेंशिएशन? 10 माइनस कहाँ से आ गया? 10x। माइनस तो उसमें आएगा सी वाले अच्छा टर्म, साइन में आएगा फिर, ठीक है। सी सर, वाले साइन में टर्म में। माइनस क्यों नहीं आया? अगर cos में लगा तो साइन में क्यों नहीं लगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? साइन एक्स Cos का x। डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x तो हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस Minus साइन sin। x। अब अपने को यहाँ प्लस चाहिए, तो यहाँ अपन ऑलरेडी माइनस ले रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. है ना, इसलिए Yes, लिया है। sir. हाँ, अब ऐसे देखो इधर, ये समझ में आएगा। cos x स्क्वायर x डॉट dx क्या होगा? सर cot x। cot x Minus cot x. माइनस cot x Minus cot x. क्यों? क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर x, ठीक है। तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x होता है, समझ रहे हो। तो अब आपको माइनस cot x का करोगे तो प्लस cos x स्क्वायर मिलेगा। बात लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। Yes, sir. सर, Yes, आगे। sir. अब आते हैं आगे। तो अब जैसे sec x tan x है, sec x tan x का अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या है? किसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है? sec X. sec x, ठीक है। अच्छा, cosec x Minus cosec x. माइनस cosec x। माइनस cosec x, ठीक है। माइनस cosec x का जो होता है ये होता है, समझ रहे हो। अब आगे अपन पढ़ते हैं और dx, तो किसका डिफरेंशिएशन होता है? Log x. Log x. बहुत शानदार, log x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x। अब आपको याद हो गए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे बताओ, e की पावर x डॉट dx है,
तो किसका डिफरेंशिएशन e की पावर e x की होता है? पावर e की x पावर dx E की पावर x. बताओ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद हुए कि नहीं हुए? हो गए सर. होगा सर। एक बार घर पे बैठ के लिखोगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो ये चीजें हैं, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट इज वेरी इजी, है ना। अब मैं और बताता हूँ, देखो ध्यान से। अब देखो, जैसे एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करके बता दो फटाफट। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करके बता। दो टर्म है, कोई मुश्किल नहीं है। सर डन। देखो, साइन एक्स का अपन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स डॉट डी एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। तो साइन एक्स का क्या होगा बेटा? माइनस, और इसका साइन एक्स। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। अब इसका अलग अलग लिखेंगे दोबारा, तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स प्लस और सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? टेन एक्स और माइनस कॉट एक्स। दिस विल बी द आंसर। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, दिस वेरी इजी, है ना बेटा। हर एक का अलग अलग करके करना है अपने को, है ना। इसका अलग, इसका अलग, बस अलग अलग करके एडिशन में होता है। तो इसमें कोई प्रोडक्ट रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बहुत टफ हो जाता है फिर बाई पार्ट्स वगैरह, वो मैथ्स की चीजें, है ना। मिटा दूं इसको? Yes sir. अब अगले दो सवाल और दे देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x e की पावर x डॉट डी एक्स। ये 1/x तो x की पावर -1 -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 से करोगे तो नहीं होगा ना, इनफाइनाइट आर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो वही मेथड है। और दूसरा, फटाफट करो सर। यस सर। 1/x डॉट डी एक्स प्लस e की पावर x डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो 1/x हो जाएगा log x और e की पावर x ही होगा। फिर 4 sin x प्लस 2x क्यूब। तो 4 sin x डॉट डी एक्स प्लस 2x क्यूब डॉट डी एक्स। तो 4 बाहर आ जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस कॉस एक्स। माइनस cos x। और इसका 2x की पावर 4 अपॉन 4, तो इट विल बी -4 cos x प्लस x की पावर 4 अपॉन 2। दिस विल बी द फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नो सर। नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान है, नोट कर लो इसको। ठीक है, इट इज वेरी इजी। तो मुझे बताओ, इंटीग्रेशन समझ में आया सबको? Yes sir. है ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? हेलो, अरे कोई प्रॉब्लम है? नो सर। है ना,
तो ये था। अब अपन इसमें पढ़ते, देखो ये जो था ना ये वाला, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था। अपन इसमें डेफिनेट पढ़ते हैं, बहुत काम आएगा आगे चल के, अपने डेफिनेट बहुत काम आता है ना, डेफिनेट। अब डेफिनेट का मतलब क्या होता है समझना, मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझो। जैसे अपने पास कोई भी फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी है, तो अपन डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर लिमिट लगती है, ये एक्स इनिशियल और ये एक्स फाइनल, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं अपर लिमिट। अभी मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। इसका जो भी इंटीग्रेशन करोगे, मान लो इंटीग्रेशन करने के बाद एफ डैश एक्स आया, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखते हो एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल। फिर आप इसकी जगह एक बार एफ ऑफ एक्स फाइनल लिखते हो, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स इनिशियल लिखते हो, फिर ऐसे रिजल्ट आता है। मतलब इसमें एक डेफिनेट वैल्यू आती है इस इंटीग्रेशन में, और उसमें तो एक्स के टर्म में आता है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आती। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे कुछ समझ नहीं आता, हवा उड़ जाता है। देखो एग्जांपल देखो, मान लो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स है और लिमिट है 1 से लेके 2 तक, समझ रहे हो? तो ये लिमिट कौन सी लिमिट कहलाएगी? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अपर लिमिट। आपको सिंपल जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही अपन कर सकते हैं। तो x की पावर 3/3 और लिमिट 1 से 2 है ना। अब लिख दिया, तो 1/3 को बाहर लिख दो कांस्टेंट को। अब आप एक काम करोगे, एक बार इस x की जगह, किसकी जगह, x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे। अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 का क्यूब, फिर माइनस साइन लगा के x की जगह क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट, दैट इज 1 का क्यूब, इस तरह से। तो 1/3, 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 8। 8 तो आंसर विल बी 7/3। बात समझ में आई? सर एक और बार समझाना ये वाला। देखो यस सर। एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। एक बार इस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लग गई 1 से 2। एक बार इस एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करो, एक्स की जगह अपर लिमिट 2 का क्यूब, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करो, कांस्टेंट बाहर ले लेना, दैट इज 1, और यहाँ बीच में माइनस साइन आएगा, फिर सॉल्व कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। इसको नोट कर लो एक बार, फिर को और बताओ। यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ना, प्रैक्टिस डिमांड करता है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो जैसे एक एग्जांपल और बताओ, मान लो एक्स क्यूब है डॉट डीएक्स और लिमिट है -1 से प्लस, यही है। अब एक्स क्यूब डॉट डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तुम तो ये बता दो फटाफट। x की पावर 4/4। x की पावर 4/4। -1 से +1, ठीक है। अब 1/4 बाहर रख दो और एक बार x की जगह 1 की पावर 4, फिर माइनस x की जगह लोअर लिमिट -1 की पावर 4, सिंपल सी बात। तो 1/4 1। अब -1 की पावर क्या होता है, 4 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 - 1। तो ये 0। ठीक है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूँ, फटाफट समझ होने वाला है। x की पावर 4 डॉट dx फ्रॉम 3 डॉट dx फ्रॉम 0 to 2। तो बताओ पहले इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या होगा, x की पावर x की पावर 4/4 और लिमिट 0 से लेके 2 0 to 4 बाहर आ गया। एक बार 1/4 x की क्या पुट हो गया, सर 2 अपर लिमिट 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 16 - 0। सर हाँ बोल, सर ऊपर वाले में 4 1 आ रहा है, + 1 4 आ नहीं रहा है होगा? सर। +1 कहां से होगा, ये -1 की पावर 4 +1 होगा, बाहर माइनस है तो -1 ही तो बचेगा, ओके सर, ओके सर। 4 आएगा। इस तरह से करना है, तो कोई टफ थोड़ी है बेटा, नोट कर लो फटाफट, समय होने वाला है। अब अपन इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं शीट में दे दूंगा आज बहुत सारे, ठीक है, कर लेना। और कल से अपन फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। 1 तो कोई मतलब नहीं है, कभी भी 2 पढ़ा के, थोड़ा बहुत अच्छा चैप्टर है, फिर 2 पढ़ा के 1 पढ़ा दूंगा, उसमें कुछ नहीं है। 1 में कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं पढ़ा था ना, पिछली बार तो उड़ ही गया था।